हेलो क्लास सेवन्थ हिंदी वाले बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पार्ट 11 ईदगाह। आज हम एक नया पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्लास सेवन्थ हिंदी वाले बच्चे देखो, भाग 1 पार्ट 11 ईदगाह। तो इस लेसन से हमें ये मालूम होता है कि ईद के बारे में बताया जा रहा है और त्योहारों को आपस में मनाने से एक साथ सौहार्द, खुशी, भाईचारा समाज में कायम रहता है। तो उसी के आधार पर ये कहानी है ईद ईदगाह, जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाती है, ईद से रिलेटेड। तो पेज नंबर 84 पर है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। सुबह सवेरे के समय वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली नज़र आ रही है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा लाल नज़र आ रहा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल हो रही है और ईदगाह जाने की तैयारियां में लोग लगे हुए हैं। अच्छा, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है हामिद। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तीली के घर भागा जा रहा है। 3 कोस पैदल रास्ता तय करके ईदगाह पहुंचना होता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंटना, मिलना जुलना, मुबारक वगैरह देना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, मुश्किल है वापस आना। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी, ईद का त्यौहार और ईद की नमाज में शामिल होने के लिए सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। उनके हिस्से की चीज़ यही ईद है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो रोज़ ही ईद होती है, बच्चे कह रहे हैं आपस में। आज वो दिन आ गया। सिवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो सिवैयाँ खाएंगे। उनकी जेबों में तो कुबेर का ख़जाना धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास भी 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या खरीदेंगे ये बच्चे ईद के दिन। और सबसे अधिक प्रसन्न है हामिद। वो 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का, जिसका पिता गत वर्ष पिछले साल हैजे की भेंट चढ़ गया। हैजे की बीमारी होने की वजह से उसका पिता दुनिया से चल बसा। और यहाँ देखो आगे, यहाँ है, ये देखो। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपया कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लाने गई है। इसलिए हामिद बहुत प्रसन्न है, खुश है। और फिर बच्चों की आशा, ये उम्मीद लगी रहती है। उनकी कल्पना तो राय का पहाड़ बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी रखी है, जिसका डिज़ाइन काला पड़ गया है। फिर भी वो प्रसन्न खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। आज हामिद के पिता होते तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, वो सोच रही है। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, एक नई रोशनी है, बाहर एक आशा उम्मीद लगी हुई है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। हामिद का दिल कचोट रहा है, घबरा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं। हामिद के पिता आमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। ये तमाम बातें हामिद की दादी को याद आ रही है। अच्छा,
वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने के लिए लगेंगे। मांगने का ही तो भरोसा ठहरा है। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिए थे, 8 पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी। इसी ईद के लिए वो हामिद को देने के लिए वो तैयार थी। ठीक है, तो ये है आपका भाग 1, और इसके आगे जो है भाग 2, यानी कि पेज नंबर 86, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए और समझते भी रहिए। धन्यवाद।